नमस्कार। अगर आप एक 5 बरस के लड़के को अपना घर सँभालने के लिए दे दो या 6 स्टैंडर्ड बच्चे को एक यूनिवर्सिटी का डीन बना दो, उसका अंजाम क्या होगा? वही हो रहा है तमिलनाडु में टीवी के विजय जोसेफ विजय के सीएम बनने के बाद। जब उन्होंने जीता तो उनको ये भी पता नहीं था कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते वो गवर्नमेंट के साथ जाके फॉर्मेशन करके वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने अर्जेंसी में आके कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया। कांग्रेस का सपोर्ट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उन्होंने सपोर्ट लेके वो लेटर ले लिया, तो आप गवर्नर के मिलने से पहले आपको 118 दिखाना पड़ेगा। बाकी सब जो भी आपको सपोर्ट करता है, सभी के दस्तखत सिग्नेचर लेके जाना पड़ता है। ये एक बेसिक सेंस है। वो भी इन्हें मालूम नहीं, उन्होंने ये तमिलनाडु के इलेक्शन जीत लिया। बहुत ही हैरानी की बात ये है कि हमें तो वो पता है कि वो एक पार्टी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ अ सेंस और सेंसिबिलिटी। लेकिन जो कांग्रेस है, उसे भी नहीं पता कि ये सब रूल है कि व्हेन यू कैन क्लेम एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट इफ आर क्लेमिंग मेजॉरिटी, आपके पास तो मेजॉरिटी क्रॉस करके ही सारे एमएलए के सिग्नेचर लेके ही जाना पड़ेगा गवर्नर से मीट करने के बाद। वो भी अक्ल नहीं है। उस लेवल पे आ गई है कांग्रेस पार्टी। वहाँ पर लोग बेसिक सेंस, बेसिक पॉलिटिकल सेंस या लीगल सेंस भी नहीं है। वो हालत है कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु पे और पूरे भारत में। और 5 दिन के दौड़ कूद कॉमेडी सर्कस के बाद कल विजय जोसेफ विजय ने अपना सीएम बन के अपना तमिलनाडु का सीएम संभाला है। क्या वो अपनी पूरी मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किए गए इलेक्शन प्रॉमिस वो फुल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से वो 10% भी नहीं फुल कर सकते। ये थोड़ी एनालिसिस है। मैं आपको उस एग्जाम्पल से बताऊंगा। देखिए कि मैं उनके हर एक पार्टी बहुत से वादे करती है, लेकिन बहुत वादे पूरे नहीं कर पाती है, इंक्लूडिंग बिजली। बट मैं वो टॉप 5 प्रॉमिसेस लेता हूँ जो फेमस है, जो सबको पता है। तमिलनाडु मैनिफेस्टो में टीवी के ने रिलीज किया था। उसे कैसे फुलफिल करेंगे वो मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ के टीवी के सपोर्टर एक मैं तो ना कहूँगा वो सपोर्टर, या वो एक ज़ूम्बीस हैं। आप अगर सोशल मीडिया के बहुत से वीडियो आए हैं। एक वीडियो आया है, एक लड़की कह रही है, लगती है वो कॉलेज में पढ़ती है, कि मैंने उनका मैनिफेस्टो पढ़ के बहुत ही इम्प्रेस हो गई है। उन्होंने बाकी सब पार्टियां कहते हैं मैं आज 200 रुपया दूंगे, 300 रुपया दूंगे महिलाओं को, लेकिन जोसेफ विजय ने कहा था कि हम 2500 रुपीज देंगे, और वो भी अपने खुद के पैसे देंगे। मुझे पता नहीं ये कैसे लोग हैं, कितने कन्विक्शन से ये झूठ को सच मान के सबको बता रहे हैं और मान भी रहे हैं कि जोसेफ विजय अपने पैसे से सभी राशन कार्ड होल्डर्स को 2500 रुपये देगा। ऐसे लोग हैं यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, उन्हें ये भी पता नहीं है कि कितने सीट जीतने हैं गवर्नमेंट बनाने लगे। कोई कहता है 20, 30, 40, 50, वो सब एमएलए बने हुए हैं बहुत से लोग। हैरान मत हुई, एमएलए बने हुए हैं। और कॉमेडी की बात है, आज जो उन्होंने असेंबली में जाके सबने ओथ लिया था एमएलए ने, कुछ लोगों ने, एक एमएलए थी, उसने अपने सर्टिफिकेट, विनिंग सर्टिफिकेट भी भूल के आ गई है, इसलिए वो ओथ नहीं ले पा रही है। उस सी द सर्कमस्टेंसेस एंड द स्टैंड ऑफ द पार्टी। यहाँ पर किसी को भी अकल नहीं है। ये रही टीवी की बात। टीवी के सपोर्टर्स इतने डेंजरस हैं सोसाइटी के लिए कि आप पूछे मत। कभी कभी लोगों को हंसी आने होगी, लेकिन क्या आप हंसेंगे कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे आपके घर में हो, आपके घर के पास हो, या आपके गरीबी रिश्तेदार के बच्चे ऐसे हो? आप नहीं हंसेंगे ना। आपको कितना दर्द होगा। कौन सी सोसाइटी में हम जा रहे हैं कि झूठ को सच मानते हैं और उन्हें कोई कॉमन सेंस नहीं, आईक्यू नहीं है। वो ऐसे बच्चे कैसे कल काम करेंगे, कैसे उनको नौकरी मिलेगी? इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनस्किल्ड, अनडिजर्विंग, इनकॉम्पिटेंट सोसाइटी होगी। वो कोई काम नहीं कर सकते। वो तो ऐसे हैं कि एडिक्ट हैं, ड्रग एडिक्ट, आपको पता है। लेकिन ऐसे एडिक्ट विद नॉलेज, विजडम, कल्चर कुछ भी नहीं है,
और वो दुनिया ऐसी ज़ुम्बीस है, मुझे लगता है ऐसी सोसाइटी तमिलनाडु में कभी नहीं आई है। और मुझे एक तमिलियन होने के नाते, तमिलनाडु में होने के नाते मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम कैसी सोसाइटी पैदा कर रहे हैं। अब आते हैं उनके फेमस 5 मैनिफेस्टो प्रॉमिसेस ऑफ जोसेफ विजय टीवी के पार्टी के। पहले उन्होंने कहा था कि हर एक महिला को 2,500 रुपये देंगे। पहले गवर्नमेंट भी दे रही थी, वो दे रही थी सिर्फ चावल वाले राशन कार्ड को। चावल वाले राशन कार्ड होते हैं जो गरीबी नीचे पॉवर्टी या पॉवर्टी से थोड़ा ऊपर वाले लोग होते हैं, उनको दिया किया था। जो और ये जो रेशन से चावल लेते हैं, उन्हीं रेशन का उन्हीं उन्हीं को वो पैसा मिलता था। अब ये कह रहे हैं कि सभी रेशन कार्ड, तमिलनाडु में तो 2 करोड़ रेशन कार्ड है। अगर आप 2 करोड़ रेशन कार्ड को 2,500 रुपये एक महीने देंगे तो 1 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा? आप भी सोच लीजिए कितने लाखों करोड़ होंगे। तमिलनाडु के टोटल बजट ही 6 लाख करोड़, उसमें 3 लाख करोड़ गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन्स, लोन्स चले जाते हैं, और बाकी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बाकी सब बनाते हैं। और हमारी बहुत सी डेफिसिट है हमारे बजट पे। तो ये थी पहली, वो पता नहीं कैसे देंगे। सेकंड, उसने कहा था कि हर एक महिला जो तमिलनाडु पे है, वो किसी भी बस पे कहाँ भी जाए, उनके लिए फ्री होगा। पहले ये लागू था कि सिटी या टाउन्स में, उसी सिटी या टाउन्स में लोकल बसेस में आपको फ्री है, वो था। उससे पहले भी तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट पिछले 20 साल से 2 डेकेड से लॉस पे जा रही है। द ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इज द वन ऑफ द लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। इससे और ज़्यादा हो गया है। अब ये कह रहा है कि कहीं भी जाओ आपको फ्री है। इसका मतलब है कि जो कन्याकुमारी से लेकर चेन्नई आएगा, उन सभी महिलाओं को फ्री होगा। तो कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? ये दे सकते हैं क्या? फिर बस चलाने की क्या ज़रूरत है? तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट कैसे मिलेगा और कैसे पे करेंगे एम्प्लॉयज़ को? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत से ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज़ को जो पेंशन में गए हैं, उनको सेटलमेंट नहीं मिला है। बहुत से लोगों को फंड्स रोका गया है, बहुत से लोगों को पेंशन नहीं दे रहे हैं। वो सब प्रॉब्लम है। ऐसे में वो कैसे ये पूरा करेंगे, ये मुझे समझ से बाहर है। और वैसे भी देखिए, जब फ्री है होगा तो सब लोग यही कहेंगे ना, जो गांव में लोग, जो लोअर मिडिल क्लास में लोग हैं, ट्रेन में जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, वो सब सोचेंगे हमें क्यों ट्रेन में जाके पैसा खर्च करना है, सब लोग बस में ही चले जाते, सब तो फ्री है, तो महिला सब बस में आ जाएंगे, जो मर्द हैं वो ट्रेन या बस में आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन होगी, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्यास और बहुत बड़ी अनरेस्ट होने की आशंका है। देखिए कि कभी कभी लोग बहुत से वीकेंड में, फेस्टिवल में गाँव जाते हैं, तब सभी को फ्री करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा कि एक बस में इतनी जगह होती है, एक डिलक्स बस हो, एसी बस में, अगर वहाँ फ्री हो गया तो क्या हो जाएगा, सब लोग चलेंगे और वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। ऐसी एक घटना होगी, आप देखिए फ्यूचर पे, स्पेशली दीपावली के में को बहुत महीना नहीं है, सिर्फ 6 महीने में उसका असर देखना पड़ेगा। ये थी पहली। सेकेंड, उसने कहा था कि 200 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फ्री देंगे, वो तो सभी दे रहे हैं। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में बीजेपी सरकार भी दे रही है, 100 यूनिट्स इज फ्री। उसने कहा कि आप 200 यूनिट से फ्री। अच्छा, ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट तो लॉस में जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी लॉस में जा रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 90% ऑफ द पीपल आर नॉट डायरेक्ट एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डेली वेजेस, डेली लेबर्स के तरह चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितनी लॉस में जा रहा है कि पूछिए मत। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ तमिलनाडु से तमिलनाडु ईबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आप 200 कह रहे थे, पर आपने पहले दिन क्या कहा था कि ये 200 यूनिट्स फ्री जिन लोगों को, जिन घर को है, वहाँ 500 यूनिट से कम से इस्तेमाल होते हैं 2 महीने में। 1 महीने में, 2 महीने में जो लोग 500 यूनिट से कम होते हैं, उनके लिए 200 यूनिट्स फ्री है। आज के ज़माने में कौन 2 महीने में 500 यूनिट्स यूज़ करता है? सिर्फ पंखा और बिजली वाले लोग ही करते हैं। इसका मतलब है कि आप अबाउट 80 to 85% ऑफ द पीपल को आपने फूल कर दिया है। सो ये पहला
सेकंड धोखा है, ये पहला धोखा है, ये है जो फुलफिल ही नहीं करते प्रॉमिस को। तीसरा उसने कहा कि हर एक जो भी बच्चा पैदा होता है तमिलनाडु में, उसे हम 4 या 5 ऑफ ग्राम्स गोल्ड कॉइन देंगे। दैट मीन 10,000 से 15,000 होगा गोल्ड कॉइन्स देंगे। एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं तमिलनाडु में? 500 लोग तो पैदा हो गए ना, 500 एक दिन में। अगर आप 500 लोग पैदा होते हैं, तो अगर आप 10,000 भी रखा लीजिए, तो एक दिन में कितना होगा? 500 इंटू 10 10 अबाउट 10 करोड़ रुपीस का गोल्ड एक दिन में आप परचेस करेंगे। और एक दिन में 10 करोड़ में, एक महीने में 300 करोड़, एक साल में 3,700 करोड़ रुपीस का गोल्ड परचेस करें। और वैसे भी गोल्ड तो आप परचेस नहीं करते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम तो बहुत से लोग इंपोर्ट करते हैं। आज ही मोदी ने कहा था कि गोल्ड एक साल के लिए मत खरीदिए। इस समय में वो कैसे देंगे? हाईली इम्पॉसिबल है। ये एक कर सकता है कि मैं आज कहना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ मोदी जी कंपल्शन मैं गोल्ड को नहीं दे पा रहा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही विल ब्लेम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस। नॉट ओनली दैट, उसने ये भी कहा कि 6 सिलेंडर फ्री देंगे, 6 सिलेंडर फ्री। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी देती है उत्तर प्रदेश में, उसके राज्य भी देती है, 3 देती है, होली, दीपावली और दूसरे एक दिन, तो 3 देती है। वो सब कैसे दे? वो तो 5 साल से दे रहे हैं, जब ये इराक इजराइल अमेरिका वार नहीं था। अब तो जो अब गैस बुक कर रहे हैं, तो नॉर्मल बुकिंग के लिए भी डिलीवरी टाइम बहुत ही ज़्यादा है, बुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत क्राइसिस पे है। इस समय पे आप 6 सिलेंडर फ्री कैसे दे रहे हैं? मैनिफेस्टो नहीं नहीं, हमने तो मैनिफेस्टो पहले कर दिया, वार होगा हमें कैसे पता? वो कैसे भी बेवकूफ़ कर सकते हैं। उस उल्लू को फटे को कहना चाहिए कि वार तो फरवरी में शुरू हुआ था, मैनिफेस्टो इलेक्शन तो मार्च में अनाउंस किया, मैनिफेस्टो मार्च एंड पे आया था। तो आप क्या वो कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते थे? ऐसी बात। तो वो 6 सिलेंडर कैसे देगा? वो एक दूसरा। तीसरा है, चौथा है कि उसने कहा कि हर एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो ग्रेजुएट हो, उसे 4,000 जो डिप्लोमो करते हैं, 12th डिप्लोमो किए हुए अनएम्प्लॉयड यूथ को 2,500। तो अगर 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं घर में जो अनएम्प्लॉयड हैं डिग्री भर के, तो उनको 8,000 रुपये आएगा ना, कहाँ से देंगे? तो तमिलनाडु में कितने होंगे अनएम्प्लॉयड यूथ? दो, एक 10 लाख ही डाल दे, ज़्यादा मत डालो, 10 लाख को इंटू 6,500, 10 लाख इंटू 6,500 एक महीने के लिए, तो कितना होता है? कितने हज़ार होते हैं? तो अराउंड आते हैं 22,000 करोड़ एक महीने। When you calculate for a year, it comes to 3.5 to 4 लाख करोड़। और तो बजट में कहाँ आप ये सब करेंगे? पहले ये 3 से 4 लाख रुपया आपको जो रेगुलर पेमेंट करना वो कर देंगे। ये आपने तो बहुत से वादे कर दिए हैं, तो हाउ कैन ये गिव इट? और इससे मुझे लगता है इस प्रॉमिस में बहुत बड़ा झटका आएगा विजय को, क्योंकि 90 to 80% ऑफ द पीपल हु हैव वोटेड आर 18 to 25, जो ना अकल वाले लोग उन्होंने, वो लोग सब तो पूछेंगे ना, आपने कहा था 4,000 रुपये, 2,500 रुपये देंगे, तो कहाँ है वो क्या करेगा इसके लिए? सो ये थे 4 promises which he cannot never fulfill, but he says he will fulfill them। और पहले ही दिन जब उसने पद संभाली है, उन्होंने कहा था कि वो गजाना खाली है, गजाना खाली तो सभी कहते हैं, ये तो आज से कह रहे हैं क्या? जब से पॉलिटिशियन सभी कहते हैं कि गजाना खाली, आपको पता नहीं है कि गजाना खाली है? खाली है। जब एडीएमके ने छोड़ के गए पद संभाली 2020 में 5 लाख करोड़ था तमिलनाडु का लोन, अब हो गया 10 लाख करोड़। जब ये छोड़ के जाएगा कितना होगा पता नहीं, मे बी 15 या 20 लाख करोड़ लोन होगा तमिलनाडु पे, इतना भारी पड़ेगा तमिलनाडु को। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि कभी कभी हमें, अगर आपको इफ़ यू वांट टू एंजॉय द शैडो और रेस्ट, आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े धूप में रहेंगे तो आपको पता चलेगा
कि शेल्टर क्या होती है। खड़े धूप में खड़े होंगे तो आपको पता होता है पानी क्या होता है। तो आपको ये सब कठिनाइयाँ तमिलनाडु के लोग को अगले 5 साल को दे हैव टू बियर इट। इसमें तो अ, बड़े अमीर लोग, अपर मिडिल क्लास लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं। 2 क्लास है जो पुअर है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो है बहुत सफ़र करेगी और वही कोर वोटर्स होती है हर एक पार्टी के लिए। व्हेन दे सफ़र आई थिंक विजय जो जिन्होंने सपोर्ट किया है वो ही 50 to 60% ऑफ पीपल आफ्टर 5 इयर्स उसके बहुत बड़े कतक दुश्मन बन जाएंगे। मुझे लगता है कि बोथ डीएमके एंड बीजेपी should leave him to rule for 5 years. The more he rules, the more he time takes, the better for the both party in future in 2031. क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस हर एक राज्य में कभी आती ही नहीं है। वंस इट गॉन्स इट नेवर कम्स बैक। फ्रॉम तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मैं बड़ी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, गुजरात, यहाँ पर वो कभी आई नहीं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कभी नहीं आएगी। बाकी जगह है जहाँ पर आएगी, लाइक केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसी जगह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ 10 है, वहाँ पर अल्टरनेटिव आ सकती है। मगर 10 to 12 स्टेट्स है जहाँ पर कांग्रेस का कोई पता नहीं है, इट इज़ द थर्ड या फोर्थ पार्टी है, वो कभी नहीं आ सकती। और वैसे भी 2004 से 2014 तक लोगों ने देखा है कि कांग्रेस की रूल क्या होती है, हाउ डेंजरस, हाउ देश और सोसाइटी के लिए किस तरह डैमेजिंग होती है कांग्रेस की रूल। तो इसीलिए आज तक वो वापस का सत्ता पे, सेंटर पे आ नहीं सकती है और मुझे नहीं लगता कि अगले 40 साल तक वो आएगी मिनिमम। जो भी कभी कभी और भगवत गीता में कृष्ण कहते जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इससे क्या अच्छा कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि 2 द्रविडियन पार्टीज में एक द्रविडियन पार्टी गई है, वो एडीएमके, अब डीएमके। इफ बीजेपी वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन दैट, आई थिंक दे शुड वर्क फ्रॉम ग्राउंड लेवल, कंप्लीट रिशफल करके काम करना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। नॉट टू कम टू पावर, एटलीस्ट कम टू द अपोजिशन पार्टी। बीजेपी को तमिलनाडु में क्या करना है उसके लिए मैं अगला वीडियो डालूंगा। जो जो ब्लंडर बीजेपी ने किया था इस तमिलनाडु इलेक्शन में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जो व्हेन यू इलेक्ट ए क्लाउन एक्सेप्ट दी सर्कस, वही हो रहा है तमिलनाडु पे। और बहुत से सर्कस, बहुत से मीम्स, बहुत से इंटरेस्टिंग न्यूज़ आएंगे तमिलनाडु पे, वो सब हमें देखना, बियर करना पड़ेगा। यही हमारे इट्स कॉल्ड फेट। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।